So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class. Yes, आज हम लोग हिस्ट्री में एक चैप्टर चल रहे हैं जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज, ठीक है, जिसमें हम लोग पुरानी से पुरानी जो सबसे पहली सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो बनाई गई थी, किस तरीके से वह दिखती थी, कितनी रिच थी। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इस हफ्ते साइंस कवर किया। साइंस तो एक चैप्टर पूरा कंप्लीट ही हो गया जितना हाफ ईयरली में आने वाला है। मैथ्स को हम लोगों ने आधा देखा, 2 एक्सरसाइज देखी है, 2-3 एक्सरसाइज देखी है, तो उतना एनफ होगा संडे के टेस्ट के लिए। तो आज एक चैप्टर और देख ले रहे हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, उसमें अपना चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज, ठीक है। तो चलते हैं, बहुत ही मजेदार कहानी है इस चैप्टर की। तो चलते हैं और देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज, चैप्टर नंबर 3। तो आज हमको कवर करना है पहला टॉपिक, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसको क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा की स्टोरी जानेंगे। हड़प्पा कौन है? What was स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? और जो सिटीज हैं इनके बारे में क्या स्पेशल है? क्या वो हमारे प्रयागराज सिटी की तरीके से, वाराणसी सिटी की तरीके से दिखाई देती है या कुछ अलग दिखाई देती है? हाउसेज वहाँ के कैसे हैं? ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? नालियाँ कैसे बनाई गई हैं? वहाँ के स्ट्रीट्स कैसे हैं? ये सब जानेंगे। और लास्ट जानेंगे आज की क्लास में कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो 4 टॉपिक कवर करना है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इन सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा देखेंगे कैसे हाउसेज वहाँ पर बिल्ट हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, स्ट्रीट्स कैसे है, और लास्ट देखेंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, उस सिटी की लाइफ कैसी है, मजेदार है कि बोरिंग है। आते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ। इन द अर्लीस्ट सिटीज, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। अब यहाँ पर देखो 2 बच्चे हैं तुम्हारी ही क्लास के, इनको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो भाई? एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत, ठीक है। तो तुम्हारी क्लास के बच्चे हैं। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated ओल्ड बिल्डिंग दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। जसपाल और हरप्रीत, ये दोनों बच्चे तुम्हारी क्लास के, ये क्रिकेट खेल रहे थे अपनी, जहां पर तुम खेलते हो वहां पे ये भी खेल रहे थे। तो इन्होंने कुछ पीपल्स को देखा, कुछ लोगों को देखा जो कि वहां पर एक जो बिल्डिंग है जो कि अब ओल्ड हो चुकी है, उसमें कोई रहता नहीं है, उसको देख करके उसको बहुत एडमायर कर रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि कितनी मस्त कारीगरी, कितने अच्छे से बनाया गया है उसे। तो इनको बहुत सरप्राइज होता है, इन दोनों को बहुत मतलब अजीब लगता है कि यार इसको तो हम लोग हॉन्टेड हाउस कहते हैं, भूतिया महल कहते हैं। जैसे तुम्हारे बगल भी एक भूतिया महल है ना, वैसे ही इनके स्ट्रीट में भी ऐसे भूतिया महल था कि उसको देख करके ये लोग डरते थे, अंदर जाने में डरते थे, लेकिन उसकी बहुत तारीफ करते हैं वो 2-3 अनजान लोग। क्या बात कर रहे हैं? लुक एट द आर्किटेक्चर, कहते हैं कारीगरी को देखो कितने अच्छे से बनाए हैं। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, कह रहे हैं कि जो लकड़ी को तराशा गया है, काटा गया है, वो कितने अच्छे से किया गया है, क्या देख रहे हो? वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जसपाल और हरप्रीत ये दोनों क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं उनको। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो उसमें से लोग बात कर रहे हैं, उसमें से एक लेडी भी है, तो वो सब बात कर रही हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए, मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए कि जो ये ओल्ड मॉन्यूमेंट है, बहुत पुरानी ये जो बिल्डिंग्स है, इसको क्या करें, इसको प्रिजर्व करें, इसको रिनोवेट कराएं, जिससे ये अच्छी बनी रहे।
Why they wondered, would anybody be interested in the old run down house? अभी जसपाल और हरप्रीत बात कर रहे हैं कि ये लोग काहे इतना इस एकदम आम सी लगने वाली बिल्डिंग को इतना ये लोग तारीफ कर रहे हैं, इतनी बातचीत काहे कर रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है? ठीक है, इसको तो हम लोग हॉन्टेड हाउस कहते हैं। हमारी बॉल चली जाती फिर हम लेने नहीं जाते हैं, उसी में पड़ी रहती है। ठीक, तो ऐसे जसपाल और हरप्रीत एकदम क्या कहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा इसमें आखिर क्या है। अब आता है अपना पहला टॉपिक, द स्टोरी ऑफ हरप्पा। द स्टोरी ऑफ हरप्पा, हरप्पा की कहानी हम लोग सुनने चल रहे हैं। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। कह रहे हैं कि ऐसा अधिकतर होता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उसकी अपनी एक अलग कहानी होती है। जैसे अपने यहाँ ओल्ड बिल्डिंग की बात करें तो लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ये सब क्या है, बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग है। तो इसकी क्या है, अपनी एक कहानी है। अब हमारे और तुम्हारे घर की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो पुरानी होती है उन्हीं की कहानी होती है। ठीक है, Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. कह रहे हैं लगभग आज से लगभग 150 years, मतलब 100 या 50 साल पहले की बात है, जब पहली बार रेलवे लाइंस क्या हो रही थी, बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, और कहां पर, सबसे पहले पंजाब में बिछाई जा रही थी। तो जो उस समय के इंजीनियर्स थे वो क्या हुए, वो हरप्पा की साइट में पहुंच गए। हरप्पा कहाँ है, तो ये पंजाब के पास में ही है, और मतलब जो पंजाब का पार्ट है वो इस समय अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले तो पूरा अपना ही था, इंडिया ही इंडिया था, लेकिन अब जो जहाँ की बात हो रही है, हरप्पा की बात हो रही है, वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. तो जब ये लोग खुदाई कर रहे थे, वहां पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इनको एक टीला मिलता है। माउंड मतलब क्या होता है, टीला। और वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इनको ब्रिक्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्या मिलते हैं, ईंट मिलते हैं। उस समय तक इंडिया में पक्के घर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, कच्चे लोग कच्चे ही बनाते थे। तो बहुत ही इंजीनियर सोच में पड़ गए कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो कच्चे घर हैं, तो ये हाई क्वालिटी ब्रिक्स, ये जो पके हुए ईंटें हैं, ये कैसे यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक, सो दे कैरीड ऑफ thousands of brick from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. तो क्या किए, वहां से वो इंजीनियर्स बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को लेकर के चल दिए, जो कि उस ओल्ड बिल्डिंग के वॉल पे था, और वहां से वो चल दिए रेलवे लाइंस को बनाने के लिए। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी बिल्डिंग्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया रेलवे लाइन बिछाने के लिए। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. लगभग 80 years ago ये सब काम हुआ, वहाँ से ईंट वगैरह ये लोग इंजीनियर ले आए। उसके 80 साल बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पुरातत्ववादी। पुरातत्ववादी मीन्स ये समझ लो कि पुराने जमाने की चीज़ों के बारे में जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको शोध करते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं, उन्हीं को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट पे जाते हैं और वहाँ करते हैं, वहाँ की चीज़ों को देख करके ये रियलाइज करते हैं कि ये बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट सिटीज़ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, बहुत ही पुरानी, मतलब पुराना शहर था यहाँ पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. तो ये जो सिटी थी ये सबसे पहले डिस्कवर की जाती है, सबसे पहले डिस्कवर की जाती है। ठीक है, और इसके आसपास जितने भी एरिया को डिस्कवर किया गया, वहाँ से जो चीज़ें मिली, ठीक है, मतलब खुदाई में मिली, तो उन सभी को क्या कहा गया,
हरप्पन एरिया कहा गया, हरप्पन एरिया। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और ऐसा माना जाता है कि ये सिटीज जो हैं वो 4700 साल पुरानी हैं। यहाँ पे को पढ़ना, समझना, और जो भी तुम्हें अंदर से लगे आंसर हो सकता है वो शाम को बताना। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। आगे, What was special about these cities? तो पहले टॉपिक में हम लोगों ने जाना हड़प्पा की स्टोरी के बारे में कि वहां पर क्या हुआ था। इंजीनियर्स लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे पंजाब में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो वहां पर एक इनको माउंट मिलता है, टीला मिलता है, जिसमें एकदम रेडी ब्रिक्स मिलते हैं, एकदम पके हुए ब्रिक्स मिलते हैं। तो उनको उठा करके वो लेके आते हैं और अपने रेलवे लाइन में यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक बनाने में। उसके बाद कुछ 400 सालों बाद, 400 की 80 साल बाद, हाँ 80 ईयर्स के बाद आर्कियोलॉजिस्ट वहां जाते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि ये फर्स्ट सिटीज है अपने सब कॉन्टिनेंट में, बहुत पुरानी सिटीज है अपने सब कॉन्टिनेंट में, और वहां पे बहुत सी और भी चीजें मिलती हैं। तो जितने रीजन में लोग खुदाई करते हैं और कुछ ना कुछ पाते हैं, उसको ये लोग डिसाइड कर देते हैं कि ये है हड़प्पन रीजन। इन सिटीज के बारे में क्या स्पेशल है देखते हैं। मेनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ठीक है, अब स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर जो सिटीज हैं उसको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया गया था। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। अब मान लेते हैं ये सिटीज है, एक ये सिटी है हड़प्पा, तो इसके 4 साइड होगी, एक ईस्ट होगा, एक इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ होगा। थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या, ऐसे बनाते हैं। ये हड़प्पा है, एक सिटी, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, भाई 4 डायरेक्शन होगी। तो कह रहे हैं यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। जो वेस्ट की तरफ पार्ट था, इधर जो पश्चिम की तरफ पार्ट था वो छोटा था। ठीक है, उसका एरिया छोटा था, लेकिन वो थोड़ा सा हाई था, मतलब वो जमीन से ज्यादा उठा हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस उठे हुए पार्ट को, जो वेस्ट की तरफ था, छोटा था लेकिन उठा हुआ था, हाइयर था, उसको सिटाडेल कहे। सिटाडेल मतलब होता है गढ़, मतलब जहां पे थोड़ा सा मंत्री लोग रहते हैं, राजा लोग रहते हैं, उसको कहा जाता है गढ़, किला। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। कह रहे हैं जो ईस्ट की तरफ है उसकी एरिया ज्यादा थी, उसकी एरिया क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन वो लोअर था, मतलब वो जमीन पर बसा हुआ था। और जो वेस्ट था वो कहां बसा हुआ, थोड़ा सा टीले पे, थोड़ा सा ऊंचाई पर बसा हुआ था। तुम्हें बताए कि ईस्ट की पूरी जनता रहेगी और वेस्ट की तरफ क्या रहेंगे, राजा महाराजा लोग रहेंगे, मंत्री लोग रहेंगे, वो वहां से क्या ऑर्डर देंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। और जो ईस्ट की तरफ बसा हुआ टाउन है उसको लोअर टाउन कहेंगे। वेरी ऑफन, ये बात समझ में आ गई कि वेस्ट की तरफ सिटाडेल होगा। सिटाडेल मतलब यहाँ पे मंत्री और राजा ये लोग रहेंगे, थोड़ा सा ऊंचा इसको बनाया जाता था। और जो हमारे ईस्ट की तरफ एरिया है वो लोअर रहेगा, वहां पर आम जनता रहेगी। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। ठीक है, और इन दोनों की जो भी मतलब वो हैं दीवारें वगैरह हैं, वो बेक्ड ब्रिक मतलब पकाई हुई ईंटों से बनाई गई हैं। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इतनी अच्छे से उसको बनाया गया है, ईंट को बनाया गया है कि वो 1000 सालों से चलती हुई चली आ रही थी। द ब्रिक्स वर laid in an interlocking pattern and that made the walls strong। ठीक है, और उस समय ये सीमेंट वगैरह का यूज नहीं करते थे, सीमेंट बालू का। तो जो हमारे जो ये वॉल्स पर जो ब्रिक्स लगाए जाते थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाए जाते थे। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में। अपने आसपास इंटरलॉकिंग वाली सड़क देखे होंगे। ठीक है, इंटरलॉकिंग वाली सड़क इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके वगैरह लगते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है कि
बहुत ही अच्छे से वो ब्रिक्स जो होती हैं वो एक दूसरे से फिक्स रहती हैं, उनको निकाल पाना आसान नहीं होता। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग सिटाडेल पे, सिटाडेल वही है बताएं जो ऊंची जगह है वेस्ट की तरफ जहां पर राजा लोग रहते हैं, तो वहां पर स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट जाती थी। भाई वहां पे स्पेशल लोग रहते थे, राजा लोग, मंत्री लोग रहते थे जिनके पास पावर होती थी, तो वहां स्पेशल बिल्डिंग्स उन लोग के लिए बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट पाथ। कह रहे हैं मोहनजोदारो भी एक मतलब अर्लीस्ट सिटीज है हड़प्पा की तरीके से, तो वहां पर एक जैसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं वैसे ही वहां पर एक टैंक मिला था, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने, इन पुरातत्ववादियों ने, जिनको ये पुरानी जमाने की चीजों में इंटरेस्ट रहता था, खोज करते रहते थे, उसको उन्होंने कहा ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, इसकी अभी नीचे पिक दी गई है, उसको हम लोग देखेंगे। ये कहाँ दी गई है, ये रही, ठीक है, देखो लिखा हुआ है द ग्रेट बाथ। कुछ इस तरीके से रहता था, तो यहाँ पर पानी भरा रहता था, इसमें इधर से राजा लोग उतर करके आते थे, कुछ लोग इधर से कुछ लोग इधर से, और इसमें क्या करते थे, नहाते धोते थे, ठीक है। द ग्रेट बाथ was built in this area. This was lined with bricks, coated with plastic and made watertight with a layer of natural tar. तो ये जो बनाया गया था द ग्रेट बाथ, ये क्या एकदम अच्छी बेक्ड ब्रिक से बनाया गया था, प्लास्टर्ड था, और इसमें नेचुरल टार यूज किया गया था, जिससे कि बिल्कुल भी वाटर जो है उस टैंक से बाहर लीक ना होने पाए। There were steps leading down to it from two sides. अभी तुम्हें दिखा है कि दो तरफ से जीना था उसमें, कि उस स्विमिंग पूल में, द ग्रेट बाथ में दो तरफ से लोग जा सके अंदर। While there were rooms on all sides, और उनके उस स्नानागार के, उस द ग्रेट बाथ के बगल बगल रूम्स भी बने थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use. ध्यान रखना, उस टैंक में वाटर आता था वेल से, कुएं से, और आफ्टर यूज के बाद उसको ड्रेन भी कर दिया जाता था। इस तरीके से बनाया गया था कि ड्रेन का सिस्टम था कि आप उस द ग्रेट बाथ में नहा लिए, उसके बाद उसका पानी जो गंदा हो गया उसको बाहर निकाल दिया जाए। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. कहते हैं ऐसा माना जाता है कि इस टैंक में जो डुबकी लगाते थे वो लोग इंपॉर्टेंट पीपल होते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। वो आम जनता नहीं थी, जो इस सिटाडेल पे रहने वाले लोग थे, जो किला पे रहने वाले लोग थे, राजा महाराजा, रानी महारानी लोग, वही इसमें नहाती थी और स्पेशल ओकेजन्स पे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म। कह रहे हैं कुछ और सिटीज आसपास डिस्कवर की गई, जैसे कालीबंगन, बंगन और लोथल, इनके पास क्या पाया गया, फायर अल्टार्स पाए गए, जहां पर सैक्रिफाइसेस बलि वगैरह दी जाती थी। पहले बहुत बलि वगैरह का सिस्टम था, तो वो परफॉर्म की जाती थी। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। और कालीबंगन में तो इसे फायर अल्टार्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, वहां पर सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करी जा रही थी। और मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पर स्टोर हाउस पाया गया। स्टोर हाउस मतलब जहां पर ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जा रहा है। अगला टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। किस तरीके के हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे इन अर्लीस्ट सिटीज में, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और वहां की स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. courtyard मतलब होता है आंगन, courtyard मतलब होता है आंगन। तो कह रहे हैं कि जनरली ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर दो, मतलब सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, इससे ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और जो रूम्स बिल्ड किए जा रहे हैं वो आंगन के चारों तरफ, मतलब बीच में आंगन है। Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water.
ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों के घर के अलग अलग बाथरूम हैं, बाथिंग एरिया अलग अलग है, और उनके उनके घर में जो पानी आ रहा है वो वेल से आ रहा है। Many of these cities had covered drains. जो भी नाले निकल रहे हैं इनके घर से वो कवर्ड हैं, वो खुले हुए नहीं हैं। जैसे हम लोग के समय में क्या हो रहा है, जो नाले वगैरह आसपास इलाहाबाद में कई जगह देखने को मिलते हैं कि बड़े बड़े नाले एकदम खुले हुए बहते हैं, तो उससे बहुत बदबू आती, बहुत बीमारियां फैलती हैं। लेकिन उस समय, इतने पुराने जमाने के समय में भी इतने लोग जागरूक थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो गंदा पानी निकलता था वो ढका हुआ निकलता था। नोटिस हाउ केयरफुली these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. और उनके ड्रेनेज सिस्टम में जो नाली बनाते थे उसमें क्या होता था, स्लोप होता था। स्लोप से क्या होगा, पानी अच्छे से ट्रेवल कर जाएगा, पानी अच्छे से निकल जाएगा। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. तो जितने भी घर रहते थे, मान लो ए है, ए बी सी डी, इनके घर से जो ड्रेनेज होता था, इनके घर से जो नाली निकल के आ रही है वो स्ट्रीट में आकर के एक बड़ा सा नाले से मिलती थी, ठीक है, और फिर ये सिटी के बाहर चला जाता था। ये सब के सब कवर्ड थे। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. ठीक है, ये सब कवर्ड होते थे तो इनके बीच बीच में थोड़े थोड़े होल्स बना दिए जाते थे जिनसे इंस्पेक्शन हो सके, अगर वहां पर कुछ फंस जाता था तो उसको देखा जा सके। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये जो हाउस है, ड्रेनेज सिस्टम है और स्ट्रीट्स हैं, इनको ऐसा माना जाता है कि तीनों को एक साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक साथ बनाया गया है। ठीक है, ये वाली जो क्वेश्चन है इसको जरा तुम देखना, समझना और शाम को बताना। ठीक है, दूसरा होमवर्क तुमको मिल गया। अब आज का लास्ट टॉपिक, लाइफ इन द सिटी। उस समय के जो वहां लोग रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, जिंगाला थी या फिर कुछ दिक्कत में चल रहे थे। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हरप्पन सिटी है वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था। क्यों? There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. हरप्पन सिटी में क्या करते थे, वहां के लोग बहुत ही बिजी रहते थे कंस्ट्रक्शन वगैरह में, और ऐसा माना जाता है कि मतलब प्लान करते थे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसा माना जाता है कि वो सब रूलर हुआ करते थे। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि रूलर्स क्या करते थे, अपने आदमियों को भेजते थे, वहां के लोगों को भेजते थे जो लोअर लैंड पे रहते थे कि जाओ और दूर दराज से जा करके कुछ मेटल लेकर के आओ, प्रीसियस स्टोन लेकर के आओ, जिससे हम अपनी सिटी को और अच्छा बना सकें। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beds for themselves. और अपने लिए वो लोग क्या रखते थे, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट। भाई राजा लोग हैं तो इनके पास ये सब तो होगा। ब्यूटीफुल बेड्स मतलब होता है बीड्स है, बीड्स मतलब मोती होती है, तो ये सब अपने लिए वो रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. और वहां पर स्क्राइब्स भी पाए जाते थे। स्क्राइब्स मतलब होता है लेखक, जिनको थोड़ा सा लिखने की थोड़ा सजावट की क्या होती है, जानकारी होती है। तो ये लोग सील्स बनाते थे, ये लोग क्या बनाते थे, सील बनाते थे, और मटेरियल्स पर लिखते थे कि किस तरीके के हमारे एरिया, किस तरीके से हमारा क्या है, हमारी सिटी है। तो यही सब जो ये लिख करके गए, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं कि उस समय कौन था कौन नहीं था, तो वही उनके जो कॉपियां मिली, कॉपी तो था नहीं, वो मेटल में उसमें स्टोन्स में लिख देते थे, या फिर किसी कोई पत्ता था, कपड़ा था, उसमें लिख देते थे कि किस तरीके की सिटी है, कुछ डायग्राम वगैरह बना देते थे, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन
क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन दियर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। कह रहे हैं इनके इतर आसपास कुछ ऐसे मेन वोमेन होते थे जो कि क्राफ्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे अपने खुद के घर के लिए और स्पेशल वर्कशॉप में जाकर के ये सब सीखते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, पीपल वर traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. ठीक है, तो पीपल बहुत ट्रैवल करते थे, जैसे तुम्हें बताया कि जो यहाँ के रूलर थे वो लोगों को भेज देते थे कि जाकर के स्टोन्स वगैरह, प्रीसियस स्टोन जो है, मेटल ऑर्नामेंट, ये जाकर के लेकर के आओ अगल बगल के एरिया से, मतलब खोद करके खनन करके लेके आओ। तो ये सब जाते थे और वहां से बहुत सारी कहानियों को भी लेके आते थे कि वहां क्या क्या पाया गया है, और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी पाते थे जो इनके चिल्ड्रन के पास देखने को मिलते थे। तो ये देखो टेराकोटा टॉयज है, ठीक है। ये क्या है? हड़प्पन की सील है, जो सील की बात हो रही थी अभी, ये क्या है? हड़प्पन की सील है। ये है टेराकोटा टॉय, ठीक है। यहां पर क्या बताया गया हुआ है? ये एक कुआं है, वेल, ये वाला जो फिगर है ये एक वेल है, और ऊपर जो फिगर दिया गया है ये स्ट्रीट है। स्ट्रीट है मतलब यहां से लोग जाते थे, और बगल बगल में देखो ड्रेनेज सिस्टम है। ये क्या है? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने 4 टॉपिक्स जो देखने थे वो कवर कर लिए। अब बीच बीच में तुम्हें कुछ होमवर्क दिए हैं तो उसको कर लेना, उस क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर खोजने की कोशिश करना, कुछ भी अपने मन से बनाओ, अगर नहीं आ रहा तो एक बार ट्राई तो करो। और दूसरा काम ये रहेगा कि कंप्लीट रीडिंग जितना पढ़ाया उसको करो, और कहीं पर अगर कोई दिक्कत है, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही तो अंडरलाइन करके शाम को पूछो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।